जय हिंद मेरे दोस्तों। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के द्वारा एक पेपर भारत को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे पूरा भारत खुशियां मना रहा है कि हम भारतीय लोग आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत आज़ाद हो गया है या फिर आज़ादी का ढकोसला कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? मैं आज बताऊंगा कि भारत आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है। जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में भारतीयों को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसे काम करवा रहा था, तब हर भारतीयों को लग रहा था कि मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हम भारतीयों को आज जिस आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां दिवस मना रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? अंग्रेजों में और आज का आज़ाद भारत में दोनों में क्या अंतर है, थोड़ी सी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब अंग्रेजों के द्वारा जब भारत गुलामी को झेल रहा था, तब पूरी अंग्रेजी कानून जो भारत पे भारत को गुलामी की ओर धकेलता है, भारत को गुलामी की ओर अग्रसर करता था, भारत को कैसे गुलाम बनाना है, इसके बारे में अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था कि किसी पे राज कैसे करना है। भारत जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व ने ब्रिटेन को ध्वस्त कर दिया। जब ब्रिटेन पूरे तरीके से धाराशाही हो रहा था तो उसे लगा कि मैं एक और देश को संभाल नहीं सकता, उसमें वो देश था भारत। लेकिन भारत छोड़ते ही वो भारत को एक अपनी कानून व्यवस्था के अनुसार भारत को पूरी तरीके से बांध रखा था। वही कानून, सेम कानून आज भारत को ट्रांसफ़र कर दिया है। आज़ाद भारत में 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो कानून हमारे भारत में बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। अभी एक देख रहे होंगे कि एक जंतर मंतर पे एक अश्विनी उपाध्याय नाम के कोई व्यक्ति हैं, और भारत की सांस्कृतिक को बचाने के लिए, भारत को एक अपनी पहचान दिलाने के लिए, भारत में एक अपनी एजुकेशन सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, भारत की अपनी एक धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से दिया है, उसको बचाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन में शामिल हुआ था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देश विरोधी नारे लगाइए, देश को टुकड़े करने की बात करिए, आप देश को बर्बाद करने की बात करिए, आप विश्व के हेडलाइन में आप छपेंगे। लेकिन जैसा ही आप भारत को बनाने की बात करिएगा, भारत को जोड़ने की बात करिएगा, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा और तुरंत जेल की हवा खिलाई जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि जिस आज़ाद भारत में आज पूरी एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, वो पूरी शिक्षा नीति अंग्रेजों के द्वारा ही चलाई जा रही है अभी तक। हम भारतीयों की शिक्षा नीति जो हम भारतीयों ने हजारों वर्षों से
तप के द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाया था, उसकी एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिटाने का काम किया, बहुत ही बढ़िया से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाख मिटाना चाहो फिर भी तुम मिटा नहीं सकते हो इस सांस्कृतिक सभ्यता जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित हो रहा है? उसे मिटाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरीके से साजिश रची थी। लेकिन मेरा मानना है कि क्या आज हम आज़ाद हो चुके हैं? अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। जब तक अंग्रेजों की काले कानून इस भारत में आपके संविधान में लिखा हुआ हो तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। लेकिन क्या इसके लिए हमें आज़ादी का नारा लगाना चाहिए? नहीं, आज़ादी का नारा नहीं लगाना चाहिए। आज़ाद भारत में हम उस काले कानून को बाहर फेंकने के लिए हम अपने विकराल रूप में आएंगे और देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि तुम्हारी कानून अब भारत में चलने वाला नहीं है। उसके लिए एक एक व्यक्तियों को अपनी भारतीय पे और सांस्कृतिक सभ्यता पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। कोई रिसर्च करके देता है, उसे सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते आप। एक चीज़ और देखे होंगे कि इंग्लिश के माध्यम से आज भारत में अनेकों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो क्रिश्चियन की ओर धकेल रहा है हमारे भारत को। यानी क्रिश्चियंस की तरफ धकेलता हुआ हमारा भारत आज बहुत ही सतर्कता से आज इंग्लिश सिखाने की ललक में हम अपनी बच्ची को अपनी सभ्यता से दूर करते जा रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब सारे धर्मों को खुली छूट दी गई कि वो फूलेगा और फलेगा। लेकिन सिर्फ एक कानून हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को यानी सत्य सनातन धर्म को रोकने के लिए एक कानून बनाता है और पूरी मंदिरों को सरकार अपने कब्जे में ले लेता है और उसे चलाने के लिए सरकार अपनी योजना के अनुसार काम करता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें ना ही पूजा पाठ हुआ और ना ही उसमें कोई काम हुआ और धीरे धीरे वो मंदिर ध्वस्त होते चला गया और आज खंडर के रूप में विराजमान है। लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति का सभ्यता जिसका एक भी निशान बचा हुआ हो, हर सांस्कृतिक सभ्यता में उतना क्षमता नहीं है जितनी सत्य सनातन धर्म की क्षमता है। वो एक बूंद से भी पूरी महासागर को विलुप्त कर सकता है, इतनी क्षमता है हमारे सांस्कृतिक सभ्यता में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय आ चुका है। आप सरकार से अपील करें कि मुझे काले कानूनों से, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानूनों से मुझे आज़ादी यानी आज़ाद कराना होगा। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम सनातन धर्म वाले लोगों के लिए बांध कर रखा गया है। कैसे बांधा जाए? जब तक आप बहुसंख्यक हैं तब तक आप पे यह कानून जो है लागू होता है। जैसा ही आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे फिर शरिया लागू होगा और अन्य सारे जो पूरे विश्व में लागू हो रखा है वो आप पे लागू होगा और आप अपने इतिहास को अपने बच्चे को भी दिखा नहीं सकते कि मेरा इतिहास और मेरा सांस्कृतिक धरोहर कहाँ पहुँच गया है। नमस्कार, जय हिंद। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.